वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, CS जमशेद खान दिस साइड। आई होप आपने बेसिक लेक्चर्स देख लिए होंगे और जैसा कि मैंने बेसिक लेक्चर्स में आपको बताया है कि हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 2 से जो 30 मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है। बेटा इसके लिए आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप स्टडी मटेरियल ही स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे। कारण ये है क्योंकि ये अमेंड होके आ चुका है, अपडेट होके आ चुका है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, उसी से हम ये 30 मार्क कवर करेंगे। हमें 2 यूनिट कंप्लीट करना है। एक यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट और दूसरा है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरी। ये 2 यूनिट हमें कंप्लीट करना है। अब अगर ऐसा मैं बोलूं कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि 30 मार्क्स 2 यूनिट में कैसे डिवाइडेड है, तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। फिर भी ये मानते हैं कि ये जो हमारा यूनिट 1 है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, इसे अराउंड 20 मार्क्स का आता है। और ये जो सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज जो दूसरा यूनिट है, इससे 10 मार्क का आता है। तो अभी अब आने वाले जो कुछ लेक्चर्स हमारे होंगे उसमें हम लोग इसी पार्ट 2 को मतलब 30 मार्क्स को अपने स्टडी मटेरियल से कंप्लीट करेंगे। आपके सामने ये मैंने एक स्टडी मटेरियल का कटआउट रखा है। आपके पास सभी के पास स्टडी मटेरियल होगी, तो आप याद रखिए लेटेस्ट वाला होना चाहिए स्टडी मटेरियल। मैं जो पढ़ाते जाऊंगा आप देखते जाओ और इसमें आप उस हिसाब से क्या करते जाना, अपने स्टडी मटेरियल में मार्किंग करते जाना ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। ठीक है, आई हाईली रिकमेंड कि आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग बेसिक लेक्चर जरूर देख लो ताकि आपको पता रहे कि कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो पढ़ने का इसका अपना पैटर्न है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स बातें पढ़ेंगे। बेसिक मतलब क्या, हम पढ़ेंगे देश का फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर हम पढ़ेंगे रेगुलेटर के बारे में, हमारा रेगुलेटर सेबी है, सेबी के बारे में पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये पढ़ेंगे कि इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट में। हम इन्वेस्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप भी मार्किंग कर दो, पढ़ने में आसानी होगी। ये लेसन की आउटलाइन है। शुरुआत में पहले बेसिक्स पढ़ना है, फिर सेबी के बारे में पढ़ना है कि सेबी क्या है, उसकी पावर्स क्या है। ठीक है, फिर हम लोग अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट में बिकता क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने आपको बताया है सिक्योरिटी सेल होती है, उसे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस कंसेप्ट। मिसलेनियस कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कैरी करता है। तो साथ साथ मिलकर करते हैं। अब मैं जैसे जैसे नोटिंग कर रहा हूँ आप भी नोटिंग करो और उस हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक बातों पे आ जाते हैं जो हमने अपनी पहली क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग है, आप टिक कर दो। फाइनेंशियल मार्केट एनेबल्स एफिशिएंट ट्रेड ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ठीक है, बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर। यहाँ पे लेंडर आप किसको बोलोगे, हाउस होल्ड को बोलोगे। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं। बोरोवर कौन है, फर्म है। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, सिक्योरिटी बिकवाने में और पैसे को लेन देन में मदद करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट कराने का आपका स्कोप जगाता है। तो देखिए मीनिंग पढ़िए। फाइनेंशियल मार्केट एनेबल एफिशिएंट ट्रेड ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर एंड ऑल्सो क्रिएट सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट. People who have surplus fund invest in these security to earn a return on their investment. Return माने बेनिफिट होता है। लोग पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि उनका फायदा हो। ठीक, अगर आपको ये मीनिंग याद करते में दिक्कत जाए तो आप ये याद रख सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट refers to a platform which channelizes, ध्यान से लिख लेना इसको मेरे साथ साथ, which channelizes the saving of household towards borrowing oblique investment. जब आपके पैसे को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट में लगा दिया जाता है
तो उसे फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो इसके फंक्शन क्या है, जैसे अपने को क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट आर इट्स फंक्शन, तो हम ये देखो ये सारे फंक्शन याद रखेंगे। सबसे पहला तो ये हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज और चैनलाइज करता है, दोनों का मतलब होता है ट्रांसफर करता है। हमारे पास जो पैसे रखे हैं उन पैसों को प्रोडक्टिव यूज में लगाता है। दूसरी बात, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा पार्ट कैपिटल मार्केट भी है, तो वहां पर सिक्योरिटीज में डील होता है। और मैंने आपको ये बात बताई है कि शेयर बाजार में प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट का एक और फंक्शन ये है कि ये सिक्योरिटीज या शेयर्स के प्राइस डिटरमाइन करने में मदद करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, अब सर ये बात तो आपकी समझ ही नहीं आई हमको, तो भाई आप याद करो, आपको फाइनेंशियल मार्केट की मैंने दो कैटेगरी बताई है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो है जहाँ शेयर की ट्रेडिंग होती है, तो शेयर का प्राइस क्या होता है, जैसे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है। ठीक है, देन ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एसेट्स को। कई बार क्या होता है, बेसिकली हम अपने मनी को किसी ना किसी तरह की एसेट्स में होल्ड करके रखते हैं, जैसे गोल्ड में, सोने में, ठीक है, लैंड में, शेयर्स में। तो क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है, इसके कारण आप इन एसेट्स को कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश माने अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी माने अवेलेबिलिटी ऑफ कैश होता है। तो चलिए रिपीट करते हैं। फंक्शन नंबर 1, ये आपके पैसे को प्रोडक्टिव यूज में लगाता है। नंबर 2, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सिक्योरिटीज के प्राइस डिटरमाइन करने में मदद करता है। नंबर 3, एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब यदि आपका पैसा एसेट में लगा है तो उसको आप इस मार्केट के थ्रू कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव मनी मार्केट है या कैपिटल मार्केट है। ठीक है, देन आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि आप प्रॉपर्ली ट्रेड कर सको। ठीक है, एंड एट लास्ट आप अपनी एसेट्स का एक्सचेंज बिना फिजिकल डिलीवरी के भी कर सकते हो। एग्जांपल ले लो यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ आपकी शेयर्स एक एसेट है, तो कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं करनी है, आपके डीमैट अकाउंट से, अगर आप बेसिक पढ़े हो तो ये बातें आपको आएगी, आपके डीमैट अकाउंट से शेयर सामने वाले के डीमैट अकाउंट में विद इन सेकेंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो चलिए गेयर अप करिए, रिपीट करिए। फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी सेविंग्स को या आपके पैसे को प्रोडक्टिव यूज में लगाता है। ठीक है, इसके फंक्शंस आप देख लीजिए। सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि आपकी सेविंग को प्रोडक्टिव यूज में लगाया जा रहा है। दूसरा, अगर स्पेसिफिक बात करें शेयर्स या सिक्योरिटीज की, बेटा सिक्योरिटी हमेशा ब्रॉड वर्ड है, तो उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है। देन आपकी एसेट्स जो है उसको कैश में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ये आपको अहम जानकारियां मिलती है फाइनेंशियल मार्केट से ताकि आप प्रॉपरली ट्रेड कर सको। और एट लास्ट यहाँ पर जो एक्सचेंज है बिना फिजिकल डिलीवरी के अकाउंट टू अकाउंट भी हो सकता है। ये फाइनेंशियल मार्केट के हो गए फंक्शंस। ठीक, अब फाइनेंशियल मार्केट की जैसे दो कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरी में, नंबर 1 जो रोमन में 1 आती है वो मनी मार्केट है, और रोमन में 2 जो आती है उसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो मनी मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का वो हिस्सा है जहाँ पैसों का डायरेक्ट लेन देन होता है। यहाँ पर जो डील होता है अक्सर शॉर्ट टर्म फंड्स में होता है, और यहाँ का मैच्योरिटी पीरियड जो माना जाता है वो 1 साल से 1 दिन से लेकर 1 साल तक का माना जा सकता है। सर कुछ नहीं समझ आया, आप क्या बोले? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप ये जानते हो कि मैं मनी मार्केट की अगर बात करूँ तो प्योर यहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है। यहाँ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बैंक है। बैंक क्या करता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट सेल करता है जिनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे इसका आपको अगर एग्जांपल दे दूं मैं, तो सिर्फ नाम सुनना और उसके आगे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ट्रेजरी बिल हो गया, ठीक है, कमर्शियल पेपर हो गए, क्लास 12th में कभी पढ़े होंगे, कमर्शियल पेपर हो गए, ठीक है, कमर्शियल बिल हो गए, ये सब आप बैंकों से परचेज कर सकते हैं। इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 डे से 1 ईयर तक हो सकता है, और जब आप इन बिल्स को खरीदते हैं या पेपर्स को खरीदते हैं तो विथ इंटरेस्ट आपका पैसा वापस होता है। हमारे देश के मनी मार्केट को आपको क्लियरली ध्यान रखना है, आरबीआई रेगुलेट करता है, नॉट सेबी। ये मैं कार्ड दे रहा हूँ, नॉट सेबी, आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, तो मनी मार्केट वो मार्केट है जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरी करता है। यहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, और यहाँ पर अगर आपने कुछ परचेज किया इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड 1 दिन से लेकर 1 साल तक का होता है। इस मार्केट को आरबीआई गवर्न करता है। और जब आप बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है। यहाँ पर आपके पैसे को उठा के इन्वेस्ट कर दिया जाता है शेयर में, स्टॉक में, डिबेंचर में, बॉन्ड में।
ठीक है। कंपनीज जो होती है कैपिटल मार्केट से ही अपनी फंड्स की नीड को पूरा करती है। तो अगर मेरी आज एक कंपनी है, मेरे को अगर चाहिए 1000 करोड़, मनी मार्केट से मैं नहीं गैदर कर पाऊंगा, मेरे को कैपिटल मार्केट जाना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट में कौन सा इंस्टीट्यूशन है यार? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, यहाँ पे मेरे को अपने शेयर ऑफर कर दे होंगे, तो जो जनरल पब्लिक है या इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको मेरी कंपनी में कोई जान दिखती है, प्रोस्पेक्ट दिखता है, तो वो मेरे शेयर खरीदेंगे, ठीक है, और मेरी कंपनी को पैसा मिल जाएगा। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड से डील करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट या बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे क्या सेल होता है? तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट सेल होते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट सेल होते हैं, जिन्हें शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा बोला जाता है। ठीक, ये जो पैराग्राफ आप देख रहे होगे ना नीचे वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ना आपको क्वेश्चन आएगा कमेंट का, विल आस्क, तो हल्के में ना लेकर एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो। आपको क्वेश्चन देखो क्या आएगा, कैपिटल मार्केट इज वाइटल फॉर एनी फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए कैपिटल मार्केट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करें, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आएगा। तो आंसर आपको क्या लिखना होगा समझना, सबसे पहले ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ दिया ये लिखेंगे, ठीक है। नीचे फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, द वेव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट has influenced the functioning and governance of capital market. The Indian capital market has undergone transformation since liberalization. The chief aim of reform exercise is to improve market efficiency, make stock market transaction more transparent, curb मतलब reduce होता है unfair trade practice, and to bring our financial market up to international standard। देखो पूरी लाइन समझा रहा हूँ, एक एक लाइन समझना भाई। कैपिटल मार्केट हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर पहले आपको बताना होगा। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे आपकी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स की नीड पूरी होती है। हजारों करोड़ रुपए चाहिए, आप यहाँ पर जाओ। अक्सर कंपनियां जो होती हैं कैपिटल मार्केट से पैसा उठाती हैं। जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश में चले हैं तो इंडियन कैपिटल मार्केट भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, खासकर लिबरलाइजेशन के टाइम से। ठीक, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, मतलब ज्यादा ट्रेडिंग होने लग गई है, ठीक है। स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन अब बहुत ट्रांसपेरेंट हो गए, धोखाधड़ी के चांस बहुत कम हो गए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिसेस को कम कर दिया गया है, ठीक। और हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया का, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से आ गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बेसिकली कि फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कैपिटल मार्केट, क्योंकि ये आपके पैसों की नीड पूरी करता है। और लिबरलाइजेशन के बाद से इसमें बहुत सारे रिफॉर्म भी आ गए हैं। Further, the consistent reform in Indian capital market, especially in secondary market, resulting in modern technology and online trading, have revolutionized the stock exchange. जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई है, स्टॉक एक्सचेंज और बेहतर परफॉर्म करने लग गया। तो ये भूलना मत, ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब आपने देखो क्या क्या कर दिया। आपने फाइनेंशियल मार्केट क्या है पढ़ा, उसके दो पार्ट देखे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। बच्चों अगर इसमें कोई डाउट आए तो मुझसे तुरंत पूछना आपकी, सर हम कोई चीज नहीं समझ आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज मार्केट, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होने का है। कैपिटल मार्केट का ही सिनोनिम, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट अलग है। हाउएवर हम ये बोलते हैं कि कैपिटल मार्केट का एक ब्रॉडर स्कोप होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ब्रॉडर स्कोप होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कैपिटल मार्केट में इंक्लूड होती है, और उसमें से सिक्योरिटीज मार्केट भी एक हिस्सा है। हाउएवर कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये याद रखना दोनों एक ही है, ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। तो कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट वो प्लेस होती है जहां कंपनियां फंड रेस कर सकती हैं। कैसे? सिक्योरिटीज इशू करके। सिक्योरिटी का मतलब क्या? शेयर, डेप्थ, डिरिवेटिव याद होगा आपको, मैंने बेसिक्स में बताया है, जो अपने वैल्यू कहीं और से डिराइव करते हैं, जैसे गोल्ड, बॉन्ड एक्सेट्रा। किसको? इन्वेस्टर को देते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी प्लेस भी है जहाँ पे इन्वेस्टर जो होते हैं अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से बोला जाए तो सिक्योरिटीज मार्केट या कैपिटल मार्केट दो प्रकार का है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। आपको याद होगा प्राइमरी मार्केट का मतलब मैंने आपको बताया है, वो मार्केट जो न्यू इशू में डील करता है, जहाँ पे पहली बार शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, उसे हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। देखिए पढ़िए,
द प्राइमरी मार्केट डील्स विद इशू ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट बाय कॉर्पोरेट सेक्टर सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। सेंट्रल and state government, various public sector units, statutory and other authorities such as state electricity board and port trust also issue bond oblique debt instrument। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन बना देते हैं, कंपनियां जो होती है कैपिटल मार्केट के थ्रू जब पहली बार अपने शेयर बेचे तो प्राइमरी मार्केट, वैसे गवर्नमेंट को भी क्या पब्लिक से लोन वोन चाहिए होता है तो बॉन्ड वॉन्ड बेचती है। ठीक है, और विथ इंटरेस्ट इसका पैसा चुकाती भी है। तो जब ये सब पहली बार होता है, पहली बार बेचा जाता है, तो ये मार्केट प्राइमरी मार्केट कहलाता है। ये प्राइमरी मार्केट किसका हिस्सा है? ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। जब आप कैपिटल मार्केट के थ्रू AKA ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को ऑफर करेंगे तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। तो प्राइमरी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट बेचने वाले है कौन? तो कंपनियां हैं। कंपनियां मेनली इक्विटी शेयर बेचती है और लगा तो बॉन्ड्स बेचती है या डिवेंचर। गवर्नमेंट शेयर्स ना बेचकर यहाँ से डेप्ट इशू करती है, मतलब वो बॉन्ड्स बेचती है। ठीक है, इससे क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट को लोन मिलता है। किससे लोन मिलता है? पब्लिक से लोन मिलता है, फिर वो उसे ब्याज सहित चुका देती है। ठीक है, आई होप आपको मेरी कही गई बात समझ आई होगी। तो ये प्राइमरी मार्केट है, आप भी नीचे काट देंगे। अब प्राइमरी मार्केट में शेयर सेल हो गए, लोगों के पास शेयर आ गए। अब डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी लोग डेली शेयर्स के बाइंग एंड सेलिंग चालू कर देंगे। इसे सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। मतलब ये है कि ऐसी सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है मार्केट में, मतलब जो शेयर ऑलरेडी शेयर होल्डर के पास है, यदि कोई ज्यादा रेट उसका देना चाहे तो शेयर होल्डर बेच भी सकता है, तो इससे सेकेंडरी मार्केट बनता है। तो अब क्लैरिटी रखो पूरी बात पे, ऊपर से देख लो। फाइनेंशियल मार्केट मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिससे पैसे इधर से उधर जा रहे हैं। ये दो पार्ट में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। हमारा जो मेन फोकस होना है वो कैपिटल मार्केट पे होना है, ये याद रखिए आप। कैपिटल मार्केट के दो प्रकार मैंने आपको पहले बेसिक्स में बताया, फिर सुन लो। प्राइमरी मार्केट, जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट पहली बार अपने शेयर या बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड मतलब क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन होता है, ऑफर करते हैं पब्लिक को, तो प्राइमरी मार्केट है। और जब ये शेयर इशू हो जाते हैं और इन शेयर्स में फिर डीलिंग चालू हो जाती है तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है? हाँ बिल्कुल, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच डिफरेंसेस हैं। प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट का वो हिस्सा है जहाँ पे फ्रेश सिक्योरिटीज इशू होती है, और सेकेंडरी मार्केट वो हिस्सा है जहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज होती है। यहाँ पे पर्पस होता है फंड रेस करना, पैसा लाना। प्राइमरी मार्केट में भाई मेरे को बिजनेस करना है, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, पैसे लगेंगे, तो चलो अगर पैसे लगेंगे तो कहाँ से लाऊं? प्राइमरी मार्केट से लाऊंगा। और सेकेंडरी मार्केट में कैपिटल एप्रिसिएशन मकसद होता है, मतलब शेयर तो बिक चुके हैं, अब बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई उन शेयर्स की वैल्यू क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक लेक्चर जरूर देख लो। इसका अनदर नेम क्या है? इसे न्यू इशू मार्केट बोलते हैं, इसे आफ्टर इशू मार्केट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में आप डायरेक्टली कंपनी से सिक्योरिटीज खरीदते हो, और सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हैं उनसे आपको सिक्योरिटीज या शेयर्स खरीदने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्टीज कौन है? एक साइड में कंपनी है, कंपनी अपने शेयर इन्वेस्टर को बेचेगी प्राइमरी मार्केट में, और सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर ही दूसरे इन्वेस्टर को बेचेगा क्योंकि ऑलरेडी शेयर खरीद के रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर प्राइस फिक्स रहता है प्राइमरी मार्केट में क्योंकि पहली बार कंपनी शेयर इशू कर रही है, और सेकेंडरी मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अगर डिमांड ज्यादा रेट बढ़ेगा, डिमांड कम है रेट घटेगा। तो ये जो पॉइंट्स मैंने टिक किया है आप इसे पढ़िए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट का पहला लेक्चर है, आप इसे देख लीजिए, इसमें डाउट हो तो मुझे बताइएगा। देन नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है उसमें हम सेबी और सेबी के फंक्शन और सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।